इस सूट को आज कट करना सीखते हैं। इस सूट पे कश्मीरी कढ़ाई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। पहले इसको मैंने सिंपली बिछाया, फ्रंट और बैक अलग अलग कट करेंगे। कढ़ाई को बीच में लेते हुए अच्छे से मैच कर लेंगे। कढ़ाई को जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही दोनों तरफ से आप हाथ से ऐसे देख लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे फील कर सकते हो कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं। मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया। उसके बाद हम देखो कुछ मेजरमेंट है, ये मैं साइड में लिख दे रही हूँ। पहले नेक माप लेते हैं कितना चाहिए। मेरे को 6 इंच चाहिए। 6 इंच पे मैं एक मार्क कर दे रही हूँ और ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो कि स्टिचिंग में चला जाएगा। अब शोल्डर का माप लगा रही हूँ मैं 7 इंच पे। ठीक है, फिलहाल के लिए 7 पे लगा रहे, एक्स्ट्रा रहेगा तो हम बाद में कट कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए 7 पे मैंने निशान लगाया। आर्म होल की गहराई मैं 6.5 इंच पे ले रही हूँ। ठीक है, 6.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद 1 इंच कॉर्नर पे निशान लगाते हुए इसको ऐसे कर्व कर दिया। इतना क्लियर। इसके बाद एपेक्स पॉइंट के लिए 10 इंच पे निशान लगाया। कमर के लिए 13.5 पे और जहाँ तक मुझे सूट के कट चाहिए वो 18.5 इंच पे। इतना क्लियर। यहाँ पे चेस्ट का 1/4 लगाएंगे जो कि 9.5 इंच है। यहाँ पे कमर का 1/4 लगाएंगे जो कि 8.5 है और यहाँ पे हिप का 1/4 लगाएंगे जो कि 10.5 है। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी सेम ऐसे ही मिलाएंगे। इतना ठीक है। अब ये टोटल, अब हम लगाएंगे लेंथ का निशान। तो लेंथ में इसकी रखूँगी 39 इंच। तो 39 पे मैंने मार्क कर दिया। ऊपर मैंने ½ इंच नीचे करके इंची टेप तब मार्क किया। 1 इंच मार्क कर रही हूँ मैं नीचे फोल्डिंग के लिए, जिस पे मैं बॉर्डर लगा दूँगी। अब ये देखो 13 है, नीचे भी 13 इंच पे मार्क कर दिया। इतना क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे। मैं इसको स्ट्रेट ही बनाऊँगी। अब जो हमने मार्क किया उसी मार्क पे कट करेंगे। इतना क्लियर। आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा नहीं लिया है मैंने। इतना ठीक है। ये मैंने कट कर दिया मार्क पे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। आप देखो ये जो निशान लगाए थे इसको थोड़ा गहरा किया, अपने सूट को खोला, उसके बाद वापस से ऐसे पलट दिया। ठीक, टैप करोगे तो हल्का सा निशान उस तरफ भी आ जाएगा जो आप बिना कैमरा देख पाओगे। तो ये मैं इसको गहरा करती रही हूँ। ये हमारा फिटिंग का निशान है। इतना क्लियर। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। आर्म होल की कटिंग मैं अभी नहीं बता रही। इतना हमारा फ्रंट पार्ट था उतना ही मैंने बैक पार्ट के लिए फोल्ड कर लिया और फ्रंट पार्ट को इस पर रख दिया। ये 13 इंच ही मैंने फोल्ड किया क्योंकि ये 13 इंच पे ही हमने कट किया था फ्रंट पार्ट। इसको अच्छे से सेट करने के बाद फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के कपड़े पर फिर हम कट कर लेंगे। सेम इतना ही कट करेंगे जितना कि हमने फ्रंट पार्ट कट किया है। आपको अगर शोल्डर कम ज़्यादा करने हैं तो वो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जब आप गला बना लें उसके बाद। ठीक है, अभी के लिए मैंने 7 इंच ही कट किया। ये बैक पार्ट कट हो गया। नीचे ये जाएगा फोल्डिंग में जो कि एक्स्ट्रा है बैक पार्ट। ठीक है, आगे वाले हिस्से पर बॉर्डर लग जाएगा जो कि मैंने कच्ची सिलाई थी वो मैंने अलग से रख दिया है निकाल के। इतना क्लियर। ये बैक पार्ट है। अभी मैं नेक का निशान लगाना बता रही हूँ। देखो नेक की चौड़ाई पीछे की मैं रखूँगी 3 इंच। क्लियर इतना। इसके बाद इसका डाउन रखूँगी मैं 7.5 इंच। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, 7 इंच ही तैयार बनेगा। ऐसे कर्व कर देंगे। ठीक, इसी पे मैंने कट कर दिया था इसको। अब ये देखो स्लीव के लिए ये कपड़ा बचा हुआ है। इसकी लेंथ 17.5 चाहिए तो एक कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था इसे फोल्डिंग में, तो मैंने इसमें एक कपड़ा अलग से रख दिया। इसको बाद में हम इसके साथ जोड़ कर देंगे। अभी के लिए मैं बता रही हूँ 3.5 इंच इसको डाउन करना है स्लीव के लिए। इसके बाद जैसे मैं शेप बना रही हूँ ऐसे ही बनानी है। ये लगभग ऊपर से 1.5 इंच पे ऐसी शेप बनी है। ठीक है, यहाँ से स्लीव की चौड़ाई 14 थी तो उसका हाफ करके लगाया 7 इंच पे निशान। इसके बाद ये मैंने माप लिया था। अब देखो लेंथ के लिए 17.5 पे निशान लगाया मैंने। ये नीचे वाला फोल्डिंग में जाएगा। यहाँ से राउंड था 10, उसका हाफ करके 5 इंच, 2 इंच मार्जिन। अब इसी निशान पे कट कर देंगे। आर्म होल की मैं कटिंग अलग से नहीं बता रही हूँ, वो आप मेरी अलग से स्लीव कटिंग की वीडियो जाके देख सकते हो। ज़्यादा कपड़ा नहीं था, इसको मैंने स्ट्रेट ही कट किया है। नीचे वाला फोल्डिंग में चला जाएगा। अब कट करते हैं ट्राउज़र। ये फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं ट्राउज़र का। तो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए फोल्ड किया हिप का 1/4 और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा। हिप थे 44, उसका 1/4 आया 11 और 11 में 3 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो आएगा 14 इंच। 14 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब 2 इंच मार्क कर रही हूँ मैं क्रोच एरिया के लिए जो राउंड होगा। इसके बाद 10.5 इंच क्रोच एरिया की लेंथ होगी। लेंथ जो ट्राउज़र की है वो 35 इंच। इसके बाद फोल्डिंग के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। आप जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। इस निशान को मैंने सीधा कर दिया। अब देखो ये 2 इंच मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ जो हमारा 10.5 वाला निशान था। अब यहाँ पे मासन की गोलाई कर दे रही हूँ लगभग 1 इंच पे। अब देखो ये 11 इंच आ रहा है, नीचे भी 11 इंच पे इंची टेप लेके जाएंगे और इसका हाफ कर लेंगे। तो हाफ पे निशान लगाया मैंने। नीचे की मोरी रखूँगी मैं 8 इंच, तो 4 इंच मैंने निशान लगाया इस तरफ और 4 इंच लगाया उस तरफ। इतना क्लियर। इस निशान को सीधा कर दिया, इसको हल्का सा तिरछा कर देंगे। अब सेफ पट्टी लेंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इतना क्लियर।
सेम ऐसे ही मार्क कर दिया। आप सेफ पट्टी को दोबारा से पलटा, उस तरफ भी एक मार्क कर दिया, ठीक है। फिर से पलटा, हिप एरिया की तरफ भी हम मार्क कर देंगे क्योंकि हमें चारों तरफ से ओपन चाहिए अपना ये ट्राउज़र। क्लियर इतना? तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, सेम इसी मार्क पे जहाँ पे हमने मार्क किया है। कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना। कितना फोल्ड किया था? हिप का 1/4 और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया फ्रंट पार्ट को। फ्रंट पार्ट में निशान लगाएंगे प्लेट के लिए, तो सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया। अब ये बीच का आ गया, यहाँ पे कट लगा लेंगे। इसके बाद जहाँ पे हमने कट लगाया है यहाँ पे 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे प्लेट डलेगी। पॉकेट के लिए 2.5 इंच पे, फिर यहाँ पे 5.5 इंच पे। सेम ऐसा ही निशान हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। देखो, तो मैंने पलट लिया, जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पे 4.5 इंच पे लंबाई रहेगी। ये देखो यहाँ पे 2.5 इंच, फिर नीचे के इंच टेप, फिर 5.5 इंच पे यहाँ पे पॉकेट लगेगी, ठीक है। ये 2.5 और ये वाला 5.5, ये वाला 4.5। इतना क्लियर? ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। बैक पार्ट के लिए मैंने फोल्ड किया जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा, वो 14 था, ये हमने फोल्ड किया 16। अब देखो 2 इंच मैं निशान लगा रही हूँ ऊपर, ये एक्स्ट्रा रहेगा बैक पार्ट। अब जो फ्रंट पार्ट है उसको मैंने लिया और इसके नीचे मैंने अच्छे से सेट कर दिया। ये 2 इंच जो निशान लगाया उसके नीचे इधर, ठीक है। ये मैंने फ्रंट पार्ट को रख दिया 2 इंच नीचे, ठीक। अब देखो जो हमारा क्रोच एरिया वाला निशान था इसको हम सीधा कर देंगे, ठीक। यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क करेंगे, यहाँ पे 2 इंच, इस निशान को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे कर्व कर देंगे आसन के लिए। इस वाले लेंथ वाले निशान को भी सीधा कर देंगे, यहाँ पे भी 2 इंच के लिए मार्क कर देंगे। देखो 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। फिर सेफ पट्टी से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही, ठीक है। ये हमने बैक पार्ट के लिए मार्क किया है 2 इंच एक्स्ट्रा इतना, ठीक है। अब देखो ऊपर जो है इस वाले और इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे तिरछा, जैसे मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे तिरछा मैंने मिलाया और उस साइड से कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना मेरी तरफ से। अब सेम इसी मार्क पे कट कर देंगे जो हमने एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है। तो ये मैंने इसी मार्क पे कट कर दिया। इधर साइड से कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना, यहाँ से बराबर कट होगा इधर, ठीक है। नीचे से लेंथ जो बराबर नहीं है उसको हम बराबर ही कर लेंगे। तो ये मैंने बराबर ही कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बैक वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, ठीक। अब बैक पार्ट की लेंथ कमर की माप लेंगे, 14 आ रहा है, इसकी डबल कर लेंगे 28। तो 28 इंच की हम एक स्ट्रिप कट करेंगे जिसमें हमारा इलास्टिक डलेगा। इसकी स्ट्रिप की चौड़ाई लगभग देख लें, जितनी भी आपको रखनी है तो रख लें, लगभग जितना आपका इलास्टिक आ जाए। अब फ्रंट पार्ट की स्ट्रिप कट करते हैं। तो देखो जितनी में हमारी कमर है उसका हाफ़ करके हम कट कर लेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो कमर 34 है, उसका हाफ़ करके मैंने 17 के करीब कट कर लिया। एक्स्ट्रा रहेगा वो हम कट कर देंगे, ऐसे लगेगी। आप पॉकेट कट करते हैं तो देखो 2 पॉकेट के लिए मैं एक बार लेंथ का निशान लगा दे रही हूँ। 2 पॉकेट एक साथ कट कर देंगे। नीचे से चौड़ाई रखेंगे 6.5, ऊपर से 5.5, इसकी लेंथ रखेंगे 13.5 पॉकेट की, ठीक है, 13.5। इन दोनों को ऐसे पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये 2 पॉकेट एक साथ हमारी कट हो गई। सेम ऐसे ही कट होती है जैसे हमारी स्लीव के लिए कट करते हैं हम। तो ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। अब ये देखो फाइनल लुक, प्यारा लग रहा है ना। तो ये रात के टाइम पे मैंने शूट की थी वीडियो, तो थोड़ा सा ब्लरी हो सकता है, क्लियर नहीं है। ये हमारी स्लीव्स हैं, इसमें मैंने तुरपाई की है। ये बॉर्डर है, बाद में अटैच कर दिया था मैंने। ये देखो मैंने नीचे ट्राउज़र बनाया है, प्यारा लग रहा है। नीचे मैंने तुरपाई की है, इसमें इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी आ रही है। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। इसमें मैंने पॉकेट भी लगाई है। ये देखो आगे वाला कुछ ऐसे है, पीछे वाला इलास्टिक मैंने डाला है। होप सो कि आपको समझ आया हो। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।